हेलो फ्यूचर लीडर्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल टेक्निकल फिजिक्स में। तो आज हम लोग बात करेंगे एक क्वांटम फिजिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जिस क्वेश्चन को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट ने पहले कमेंट भी किया है और वो कई जगह ढूंढते हैं, परेशान भी होते हैं, लेकिन उनको प्रॉपर डेफिनेशन नहीं मिल पाती है कि वेव पैकेट 2 मार्क्स में अगर एग्जाम में आ रहा है व्हाट इज वेव पैकेट तो कैसे लिखें। तो मेरी कोशिश पहले भी यही रही है और आगे भी यही रहेगी और हमेशा यही रहती है कि अगर इस चैनल पे टेक्निकल फिजिक्स चैनल पे कोई आप वीडियो देखें किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो उसके बाद आपको इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखने की जरूरत ही ना रहे, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। तो चलिए आज देखते हैं कि किस तरीके से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर पहले ही लिख के रखा हुआ है ऑलरेडी कि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो कैसे लिख के रखना है एग्जाम में। वो है एक डेफिनेशन, कह सकते हैं कि व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ प्लेन वेव्स प्रोपोगेटिंग अलोंग सेम डायरेक्शन सुपरइम्पोज्ड ऑन वन अनदर, देन वी गेट अ वेव फॉर्मेशन लिमिटेड इन स्पेस इज नोन एज अ वेव पैकेट। तो क्या डेफिनेशन यहाँ पर कह रही है, इसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में बात करने वाले हैं। तो वेव पैकेट नाम से ही पता लगा है, कभी कभी इसको वेव ट्रेन भी कहा जाता है। वेव पैकेट, पैकेट मींस ग्रुप, बहुत सारा वेव का एक ग्रुप है जिसे हम वेव पैकेट कह रहे हैं। लेकिन इसको प्रॉपर्ली डिफाइन कैसे किया गया है कि जब भी हम देखें कि बहुत सारी प्लेन वेव जो है किसी सिंगल डायरेक्शन में, सपोज कि वो डायरेक्शन है एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के अलावा अगर बहुत सारी प्लेन वेव्स इस तरीके से ट्रेवल अगर कर रही हैं, तो जब वो ट्रेवल करेंगी तो एक दूसरे को सुपर इम्पोज भी करेंगी और उस सुपर इम्पोजिशन के कारण वहां पर क्या होगा, क्योंकि वेव है और हम जानते हैं वेव ऑप्टिक्स भी हमने पढ़ रखी है कि वेव में इंटरफेरेंस की प्रॉपर्टी एग्जिबिट होने लगती है। तो उसी इंटरफेरेंस प्रॉपर्टी का ही रिजल्ट है जिसे हम कह सकते हैं, कंसिडर करते हैं एज अ वेव पैकेट। तो उनके सुपर इम्पोजिशन होने के कारण ही हमें एक वेव फॉर्मेशन मिलता है। लेकिन इस वेव फॉर्मेशन की खास बात होती है, क्या खास बात है कि ये पर्टिकुलर डिस्टेंस, पर्टिकुलर स्पेस जिसे हम डेल्टा एक्स कह सकते हैं, उस डेल्टा एक्स स्पेस में ही ये लिमिटेडली हमें वेव फंक्शन जनरेट होकर के मिलता है। तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा कि वेव पैकेट की डेफिनेशन एग्जाम में किस तरीके से लिखनी है। तो एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ प्लेन वेव प्रोपोगेटिंग अलोंग सेम डायरेक्शन सुपरइम्पोज on one another, then we get a wave formation limited in space is known as a wave packet। और दूसरी चीज जो ध्यान रखनी है साथ में, आपने क्लासिकल फिजिक्स अगर पढ़ रखी तो वहां पर भी ये कंसेप्ट पढ़ते हैं हम कि द स्प्रेडिंग ऑफ दिस वेव पैकेट इन स्पेस एंड टाइम कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग दीज रिलेशंस, डेल्टा ओमेगा डेल्टा टी शुड बी ग्रेटर देन 1 एंड डेल्टा एक्स डेल्टा के शुड बी ग्रेटर देन 1। तो ये जो इक्वेशंस हैं, इनको वेव की स्प्रेडिंग की अगर मैं बात करूं कुछ इस तरीके से कि अगर मैं सपोज कर दूं कि यहाँ एक्स एक्सिस के अलोंग कोई वेव फंक्शन की अगर मैं बात करूं, ये इस तरीके से स्प्रेड होता है, एक पर्टिकुलर एरिया में ही स्प्रेड होगा। मींस ये जो पार्ट है, ये जो है डेल्टा एक्स, इसी को हम बात कर रहे हैं स्पेस की डेल्टा एक्स। तो इतने ही पार्ट में जो हमारी ग्रुप ऑफ वेव्स हैं, ये पूरा क्या है, ये जो एरिया कवर्ड होकर के हमें मिल रहा है, ये क्या है, सुपर इम्पोजिशन ऑफ डिफरेंट वेव्स, बहुत सारी वेव का। और इसके आगे ये जो हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को रिप्रेजेंट करता है, यहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इसी वजह से हम यहां पर इसको एज अ वेव पैकेट कंसीडर करते हैं, ग्रुप ऑफ वेव कंसीडर करते हैं, क्योंकि यहां पर हमें जो वेव का पैटर्न मिल रहा होता है मैटर वेव के केस में, वो इस तरीके का मिलता है। तो ग्रेजुअली अगर हम देखें तो जब ये आगे प्रोपोगेट करता है तो इसका फॉर्मेशन प्रोपोगेशन के टाइम में भी कुछ इसी पैकेट के फॉर्म में ही रहता है। तो आपको हमेशा याद भी रखना है, ध्यान भी रखना है कि ये वेव पैकेट का जो फॉर्मेशन है ये क्यों हो रहा है, इंटरफेरेंस की वजह से हो रहा है। इंटरफेरेंस में भी कौन सा इंटरफेरेंस यहाँ पर अप्लाइड है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अप्लाइड है। जो डिस्ट्रक्टिव वाला पार्ट है वहां पर वेव का फॉर्मेशन ही नहीं होता है, वो इस तरीके से यहाँ पर कह सकते हैं। तो केवल इतने ही पार्ट में वेव है, इसके इधर वेव नहीं है, इसके इधर वेव नहीं है। फिर जब थोड़ा आगे बढ़ेगा, ये प्रोपोगेट करेगा तो सेम इसी पैटर्न में आगे बढ़ता चला जाता है। तो इस चीज को ऑब्जर्व किया था श्रोडिंगर ने
और वेव फंक्शन साई उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, वहां से कुछ प्रॉब्लम्स, जब ये इस तरीके का वेव पैकेट का कंसेप्ट आया तो कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम आई, जिन्हें सबसे पहले हाइजेनबर्ग एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के फॉर्म में इसको आइडेंटिफाई किया। उन्होंने, हम ये जानते भी हैं कि ये जो इक्वेशंस यहाँ पे लिखी हुई हैं, दीज इक्वेशंस आर आल्सो वैलिड फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स एंड सो फॉर its energy and momentum relation can be given as by these equations, and these equations are the nothing but these are the uncertainty principles equations, जो कि हाइजेनबर्ग ने 1927 में दी थी, जिनको हम अलग से ड्राइव करेंगे भी आगे आने वाले लेक्चर्स में और बहुत डिटेल में इसके बारे में भी बात करेंगे। तो आज का ये जो लेक्चर मैंने बेसिकली इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए बनाया कि एग्जाम के लिए वेव पैकेट और अपने आगे के कंसेप्ट के लिए वेव पैकेट की अंडरस्टैंडिंग हम अच्छे से बना लें। तो अब इसकी नीड है क्या, वेव पैकेट को कंसीडर करा क्यों गया, क्योंकि हम इंडिविजुअली वेव भी देख सकते थे, इंडिविजुअल वेव की वेलोसिटी कंसीडर कर सकते थे, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसका वेवलेंथ, उसका एम्पलीट्यूड इंडिविजुअल। ग्रुप में क्यों आवश्यकता पड़ रही है कि ग्रुप का हम कंसिडरेशन कर रहे हैं। तो कह सकते हैं सबसे पहली चीज हम जानते भी हैं कि फ्री पार्टिकल को, अगर हम फ्री पार्टिकल का जो वेव फंक्शन है इसको नॉर्मलाइज करने की बात करते हैं तो नॉर्मली ये पॉसिबल नहीं रहता है। तो बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ वेव पैकेट इसको नॉर्मलाइज किया जा सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट कह सकते हैं कि एक मैथमेटिकल टूल, वेव पैकेट को एक मैथमेटिकल टूल की तरह यूज करते हैं विद दी सम ऑपरेटर्स, जो कि हैं क्रिएशन एंड एनिलेशन ऑपरेटर। ये एक मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं दोनों, जिनके साथ इस वेव पैकेट के फॉर्म में, वेव फंक्शन के फॉर्म में हम यूज करते हैं ताकि जो हमें इक्वेशंस हैं नॉर्मलाइज करने में आसानी हो। तो ये तो कुछ वेव पैकेट का कंसेप्ट है। ये आया कैसे, इसके जनरेशन की हम बात करेंगे यहाँ पर कि वेव पैकेट का फॉर्मेशन, जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया वो कैसे यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ। और वेव पैकेट की हम जो बात कर रहे हैं तो ये वेव पैकेट को तो आपको याद रखना है कि इट इज द रिजल्ट ऑफ द इंटरफेरेंस बिटवीन द different plane waves which are propagating on a single direction or same direction। तो ये देखते हैं कि यहाँ पर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का किस तरीके से इंट्रोड्यूस हुआ। तो मिटा देता हूं मैं इसको। तो इसके कंसेप्ट को समझने के लिए हम जानते हैं कि इसका रिलेशन, जो वेव पैकेट है, क्वांटम मैकेनिक्स की जब शुरुआत हुई तो हम सभी जानते हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस आया, जहां से हमें यह पता लगा कि जो पार्टिकल है जब वो मोशन में होता है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट होती है जिसे हम मैटर वेव भी बोलते हैं। तो उसी मैटर वेव का जो वेरिफिकेशन था वो किया गया डेविसन और जर्मर के द्वारा। तो जब भी यहाँ पर हम बात करें मैटर वेव की प्रॉपर्टीज हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। तो वहां से हम जानते हैं फ्रॉम डी ब्रोगली कंसेप्ट, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी का कंसेप्ट हम सभी लोग जानते हैं। ये डी ब्रोगली वेवलेंथ है जो कि मैटर वेव के लिए दी जा रही है। और इसको हम अगर देखें तो ये इस तरीके से क्वेश्चन 1 हम इसको कंसिडर कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्वांटम फिजिक्स की जब हम बात करते हैं तो क्वांटम फिजिक्स में जो एनर्जी का रिलेशन है वो दिया जाता है E इक्वल टू एच न्यू से। जबकि पहले अगर हम बात करें आइंस्टीन ने इसी रिलेशन को इस तरीके से भी प्रूफ किया हुआ है, E इक्वल टू mc स्क्वायर। तो इन दोनों के रिलेशन से यहां पर हम वेव वेलोसिटी को भी कंसिडर कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कैसे निकालें इसको, तो यहां पर अगर मैं कहूं h न्यू इक्वल टू mc स्क्वायर या न्यू इक्वल टू mc स्क्वायर अपॉन h, यहां पर अगर मैं h की वैल्यू इस वाले कंसेप्ट में h की वैल्यू यहां से पुट कर दूं तो क्या होगा कि इसमें जो डी ब्रोगली का मैटर वेव का जो कंसेप्ट है वो इसमें जाकर के इंटीग्रेट होगा। तो यहां पर मैं रख देता हूं उसकी वैल्यू को, तो ये हो जाएगा mc स्क्वायर, h की वैल्यू क्या बनेगी लैम्डा इंटू mv, तो m से m कैंसिल। तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं न्यू लैम्डा इक्वल टू c स्क्वायर अपॉन v। अब ये न्यू लैम्डा है क्या,
न्यू है फ्रीक्वेंसी, जो कि आपने पढ़ के रखा होगा फॉर्मूला c बाय लैम्डा। c जहां पर वेलोसिटी होती है, लाइट के केस में अगर जनरल पार्टिकल है तो c की जगह हम v की बात करते हैं, तो इनडायरेक्टली v न्यू लैम्डा ये क्या लिखा हुआ है, ये वेलोसिटी ही लिखी हुई है। इस वेलोसिटी को हम v से अगर डिनोट कर दें तो ये v बराबर इस तरीके से कहा जाएगा c²/v, और v को यहां पर vp से डिनोट कर रहे हैं इसलिए क्योंकि ये किसकी वेलोसिटी होगी, उस इंडिविजुअल पार्टिकल के कारण जो मैटर वेव बन रही है जिसे हम वेव वेलोसिटी कहते हैं, ये वो वेलोसिटी यहां पर निकल के आ रही है। तो ये v कौन सी है यहां पर, ये v यहां पर पूरे ग्रुप की वेलोसिटी होती है, जिसका पूरा एक फुल डेरिवेशन है जिसको हम आगे आने वाले लेक्चर में पूरा इंक्लूड करेंगे। तो फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी दो चीजें यहां पर आ गई। क्या आ गई, तो अगर मैं इसके वेव डायग्राम को बनाऊं इस तरीके से, ये x डायरेक्शन में यहां पर कोई वेव साइज हमारा फंक्शन है बढ़ रहा है, तो अब प्रॉब्लम कहां पर आ रही है देखते हैं, उसी प्रॉब्लम की बात करेंगे। प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो इंडिविजुअल वेव की वेलोसिटी है वो लाइट की स्पीड से भी ज्यादा बन रही है, बट थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हम ये पढ़ चुके हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पार्टिकल लाइट की स्पीड से ज्यादा वेलोसिटी को कंटेन नहीं कर सकता। लेकिन यहां पर मैथमेटिकली ये प्रूफ हो रहा है कि जो मैटर वेव है उसकी वेलोसिटी यानी कि जो वेव वेलोसिटी है वो हमेशा क्या आ रही है, c से ज्यादा आ रही है, यानी दोनों का जो vp इंटू vg है वो c² के बराबर निकल के आ रहा है, जो कि एक इम्पॉसिबल सा कंसेप्ट है। तो इससे क्या पता लगता है कि ये जो हमारा स्पेस है डेल्टा x, इस स्पेस में कहीं ना कहीं पार्टिकल है, लेकिन पार्टिकल और वेव क्योंकि दोनों एक साथ एसोसिएटेड हैं, तो अब वेव की वेलोसिटी लाइट की स्पीड से भी अगर ज्यादा होगी तो पार्टिकल क्या होगा, वो तो पीछे ही रह जाएगा और उसकी वेव इस प्रकार से हम कहेंगे कि वो आगे निकल गई। तो ये कुछ एक ऐसा कंसेप्ट जो कन्फ्लिक्ट कर रहा था और यहीं से शुरुआत हुई अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की, जो कि 1927 में हाइजेनबर्ग ने पूरा कंक्लूड करके दिया कि किस तरीके से हम एनर्जी और पोजीशन और मोमेंटम, एनर्जी और टाइम, तो इस तरीके के रेस्पेक्ट में किस तरीके से इनको कंक्लूड करें। तो उसको हम डिटेल में आगे देखेंगे। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, जिसकी दो इक्वेशन मैंने वहां पर लिख भी रखी थी। वहां पर जो मैंने H क्रॉस लिखा हुआ है, H क्रॉस जो होता है हमेशा h/2π के रेस्पेक्ट में उसकी वैल्यू हम इंडिकेट करते हैं। तो आपको मेन यहाँ पर जो कंसेप्ट है वो हमेशा याद रखना है। कंक्लूड कर दूं उसको कि वेव पैकेट क्या है, वेव पैकेट जो बहुत सारी प्लेन वेव सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, उनमें सुपर इंपोजिशन हो रहा है, उनके सुपर इंपोजिशन के कारण उनमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, जिसके कारण एक हमें पैटर्न ग्रुप के फॉर्म में दिखाई पड़ता है, या कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ वेव्स हम वहां पे कंसीडर करते हैं, जिसमें ये जो एम्पलीट्यूड है रिजल्टेंट एक कंटिन्यूअस, ये सारा इसकी वेलोसिटी जब हम ग्रुप में देखते हैं तो ये vg कहलाती है। इंडिविजुअल अगर हम वेव की या किसी पार्टिकल की वेलोसिटी की बात करते हैं तब वो vp है। तो इसको एक तरीके से एग्जांपल अगर मैं और दूं आपको समझने के लिए, बहुत इजी एग्जांपल करके जिसको अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन हो, जैसे आसमान में बहुत सारी बर्ड्स आपने उड़ते हुए देखी होंगी, लेकिन आपने गौर भी किया होगा कि कई बार बर्ड्स का झुंड उड़ता है। तो जब वो झुंड उड़ता है तो क्या होता है कि हर एक झुंड में बहुत सारी मान लीजिए बर्ड्स हैं, और कोई बर्ड्स की फ्रीक्वेंसी यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ और होगी उड़ने की, दूसरे की कुछ और होगी, थोड़ा थोड़ा स्पीड में वेरिएशन हो सकता है। तो वो जब वेरिएशन हम जब ग्रुप में देखते हैं तो हमको ऐसा ही लगता है कि जो ये वेरिएशन हो रहा है वो इस तरीके से वेव की तरीके से हम देखते हैं। एक ही साथ जब उसको हम पूरे ग्रुप को कंसिडर कर रहे होते हैं तो उस पूरे ग्रुप की वेलोसिटी को हम ग्रुप वेलोसिटी से कंसिडर करेंगे। इंडिविजुअल एक बर्ड की अगर हम वेलोसिटी पे फोकस करें तो वो वेलोसिटी हमारी फेज वेलोसिटी कहलाती है। इसके क्वांटम फिजिक्स में अपने अलग तरीके से डेरिवेशंस हैं जिनको हम डिटेल में देखेंगे कि अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो कैसे लिखे जाएं। तो उम्मीद करता हूं कि ये कंसेप्ट आपके कुछ समझ में आ पाया होगा। किसी प्रकार का कोई डाउट आपको लगता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। जल्दी मिलेंगे अपने नए वीडियो के साथ। कुछ टेक्निकल
प्रॉब्लम्स के कारण थोड़ा ये लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, अभी भी लॉकडाउन खत्म नहीं हुआ है पूरी तरीके से, तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वीडियोस आपको बीच में कुछ टाइम नहीं मिल पाए। कोशिश करूंगा कि अब आपको रेगुलर वीडियोस मैं दे सकूं, तो आपको अपने जो भी डिमांडेड टॉपिक्स हैं वो आप लिख सकते हैं। और हमारे चैनल पे अब आपको कुछ मोटिवेशनल वीडियोस भी मिलेंगे, कुछ लाइफ हैक्स के बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगा, जिससे कि हम लोग आपस में, ये एक लॉकडाउन टाइम है जिसमें हमको अच्छी स्ट्रेंथ, अच्छी थिंकिंग, अपना डेवलपमेंट सब कुछ इसी लॉकडाउन पीरियड में करना है। तो चलिए जल्द मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।